बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, ये चैप्टर आपका 7 है फर्स्ट ईयर का, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जो है, ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं, इंटरकनेक्टेड ज़रूर हैं। इन तीनों को समझने के लिए पहले आपको फैक्टोरियल की सेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम देखते हैं कि वो कहता है कि फैक्टोरियल एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है। फैक्टर कहते हैं हिस्से को। पहले एक वर्ड आता है फैक्टर, इसका मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब फैक्टर जो है ना, वो हिस्से को कहते हैं, पार्ट को कहते हैं। अब यहाँ पे कोई आपके पास इंटीजर होगा n। इंटीजर्स क्या होते हैं? वैसे तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो जो आपको अगर याद हो तो आपको इंटीजर्स का सेट जो था वो z से शो करते थे इस तरह, और उसको लिखते थे 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ये चलते जाते हैं। हम इसमें से 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन उठा लेंगे। इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर से शुरू होते हैं। और 0 न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है, लेकिन फिल वक्त उसको हम पॉजिटिव में शामिल करेंगे। तो ये जो सेट आएगा ना, ये वाला सेट, ये इधर n की जगह इस्तेमाल हो सकता है। ये जो साइन है ना, ये आई, उल्टा आई जिसको कह सकते हैं आप, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल साइन। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक जाएंगे? 3, 2, 1 तक। 1 पे रोक देंगे और तरतीब से चलेंगे कि जो भी n होगा उसमें से एक कम, फिर उस n में से क्या 2 कम कर दें, 2 मतलब माइनस कर देंगे, फिर n में से 3 माइनस कर देंगे एंड सो ऑन। तो एक एक करके वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसी बेस के ऊपर हम इसको बोलेंगे कि ये फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। ये जो नोटेशन है फैक्टोरियल की, इसको यूँ भी लिखते हैं, यूँ करके डाल दें तो भी ठीक है। ये पुरानी बुक्स में यही साइन था, अब नई बुक्स में ये वाला साइन है। तो कैलकुलेटर्स में ये साइन भी होता है और ये भी होता है। जनरली आजकल जो नए कैलकुलेटर आ रहे हैं वो ये कर रहे हैं। आपको मसलन वो कहता है 6 का फैक्टोरियल निकालें, तो 6 क्या फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6.5.4.3.2.1, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल आपके पास इसकी मदद से बनाया। तो ज़रा देखो, n आपका क्या 6 है, तो मैंने यहाँ 6 रखा, यहाँ 6 रखा, यहाँ 6 रखूँगा, यहाँ पे भी 6 रखूँगा, यहाँ पे भी 6 रखूँगा। कहाँ तक जाऊँगा? 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6 तक। जहाँ पे n-n आ जाएगा ना, वहाँ रुक जाऊँगा मैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स अगर इधर आपके पास 6 फैक्टोरियल, तो हम 7 पार्ट्स तक जाएंगे, इसके 7 फैक्टर्स तक जाएंगे जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगे। तो 6, सॉरी, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब आप इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 34 था, 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 360, और 360 को 2 से करें तो 720। तो इसका आंसर जो कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट देखें ना, तो वो 720 आएगा, ठीक है। ये फैक्टर्स बनाने सीखने, जैसा 5 फैक्टोरियल है तो 5 का 5.4.3.2.1 लिखेंगे। असल में ये इससे सॉल्व हो के आ रहे होते हैं 5, फिर इससे 5-1, 5-2, 5-3, 5-4। असल में अगर आप देखें तो आपके पास जैसा 6 था ये, ठीक है। तो 6 आ गया, 6 फिर ये 5 वाला, पहले मैं 6 वाला एक्सप्लेन दोबारा कर रहा हूँ एक चीज़ क्लियर करने के लिए। इसके लिए 6-2 आ गया, इसके लिए 6-3 आ गया, इसके लिए 6-4 आ गया, और इसके लिए 6-5 आ गया। ये रहने दीजिएगा, सॉरी ये गलती से मैं लिख गया, ये रहने दें आप, ठीक है। आगे आप देखिएगा, क्योंकि वो 6-6 0 आएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, वो आप के अभी लेवल पे हम इधर 1 तक ही रोकते हैं, तो इसलिए 0 वाले को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा मैं अभी। इसे आप 5 पे आ जाए ना, तो फिर मतलब 6 है तो फिर 6 ही फैक्टर्स आ गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 है तो 5 फैक्टर आ गए, 5, 5-1, 5-2, 5-3 और 5-4। मतलब जो भी 5 होगा, जो भी नंबर होगा उससे एक कम वाला इधर होगा, ताकि 1 प्रोड्यूस हो सके। इसको भी करें 5-4 द 20 और 23 द 60 और 62 द 120, ठीक है। इसी तरह आपके पास 4 फैक्टोरियल है, 4.3.2.1। तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 × 4-1, 4-2, 4-3।
ये 4 आ गई है, इसके लिए 4-1 लिखेंगे, इसके लिए 4-2 और इसके लिए 4-3। और ये सारी चीज़ चल कहाँ से रही है, यहाँ से, इसकी हेल्प ले रहा हूँ मैं। ये फैक्टोरियल एक्सपेंशन जो है ना, इसकी मदद से। एक्सपेंशन का मतलब फैला देना, ठीक है। आगे आपके पास 3 फैक्टोरियल है, तो 3.2.1 उसको हम 3-1 और इसके लिए 3-2 लिख देंगे। और 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, 2.1, तो उसको हम 2 तो 2 ही अगर 1 को 2-1 लिख देंगे। और लास्ट में आपके पास ये देख लेना, ये 3 का फैक्टोरियल आंसर आएगा 6। ये आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। 4 3 12 और 12 2 24। ये शुरू के जो 4-5 फैक्टोरियल है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आपको वैसे ही याद होने चाहिए। आगे बेटे वो कहता है आपके पास 2.1 2-1, तो और लास्ट में 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, ठीक है। ये कैसे होता है, वो उसी तरह ही है कि n पे n ही रहना, n-1 वाली सिचुएशन पे तो जा ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इससे अगला वाला n-1 आएगा ना। तो क्या करेंगे आप, इधर 1 n आ गया, तो n-1 मीन्स 1-1, तो ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको फर्स्ट 6 एक्सपेंशन सिखाई हैं, इसको फोकस करें।